हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 24 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास 23 तक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे केस में जो आपका 95% आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ों के अचीवमेंट के लिए डेडिकेशन एक महत्वपूर्ण आपका भाग होता है और माइंड आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। पूरी तरीका से मैथ 100% आपको समझ में आएगा और आप सभी लोग 30 में 30 स्कोर करने के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आज के सेशन का कटअप 25 के आसपास या इससे आप अधिक क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर लेते हैं, जो आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे टीम के द्वारा डिसाइडेड कटअप आपका रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों, यही सेट अगर आपके पेपर में रहता है तो आप 18 से 20 भी सही कर दीजिएगा तो आपके मुख्य रूप से आपका जो है आपका कटअप का दायरे को आप पार कर लीजिएगा। जो आपका डिसाइडेड आपका कटअप है आपका, यानी ऑन एवरेज आपका निकाला जाता है कटअप आपका रेगुलर। और आज के सेशन में 25 इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आपको मेथड पढ़ाए जाते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है मैक्सिमम स्कोर कर लेते हैं, जिस कारण से हमारे पास हमेशा से कटअप आपका हाई रखा जाता है। यानी 25 के आसपास या इससे अधिक आप सही करते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्टूडेंट आप माने जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। कुछ कैंडिडेट कॉल एसएमएस करके मुझे बता रहे थे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सर मैथ का क्लास भी करा दीजिए। तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न को भी इस क्लास में आज आपका शामिल किया गया है। तो अच्छे तरीका से आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को पहले बनाने का प्रयास करेंगे और मैथ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेन चलाएंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका स्पीड भी आपका बढ़ेगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो कहा जा रहा है कि वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखिए जरा आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या, अगर यहाँ पर बात करेंगे कोई भी संख्या का, तो देखिए स्वयं जो होता है कोई भी संख्या ये अपने आप में आपका 100 होता है और यहाँ पर 107 अगर प्रतिशत हो जाता है, मतलब कहने का है कि प्रति 100 में 7 का वृद्धि हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में आपका 100% होता है और वह स्वयं का अगर आपका 107 हो गया है तो निश्चित तौर पर आप ये दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वृद्धि हुआ है ये कितना का वृद्धि हुआ है, तो ये आपका 7 का वृद्धि हुआ है, तभी तो आपका 107 हो गया होगा। जैसे आप कहते हैं कि 7 का जो है वृद्धि हो जाता है प्रतिशत, मतलब 7% वृद्धि करने का मतलब होता है कि प्रति 100 में 7 का आपका वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा जा रहा है कि 7 का वृद्धि हुआ है स्वयं में, तभी तो आपका 107 हो गया है। जबकि क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि 84 का वृद्धि हुआ है। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 84 की वृद्धि की जाती है और आप कह रहे हैं 107 अगर हो गया है तो यानी 7 का आपका वृद्धि हुआ है। तो ऐसा कीजिए कि वृद्धि की तुलना आप वृद्धि से कर दीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, कौन सा संख्या निकालना है, तो कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, मतलब वह संख्या निकालना है जिसमें कि आपका 7 का वृद्धि होकर के 100 आपका 7 हो गया है। तो वह संख्या स्वयं आपका क्या होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 7 से काटेंगे तो 12 7 84, यानी कि यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और 12 गुना अगर यहाँ पर आप 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1200। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1200 आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा आंसर बताओ, राइट आंसर आपका ऐसे क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है किसी संख्या का 32% कहा जा रहा है उसी संख्या के 17% से
120 अधिक है तो कहा जा रहा है कि संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जब भी कभी संख्या पूछा जाए, क्रयमूल्य पूछा जाए या फिर आपको अंकित मूल्य पूछा जाए, ये अपने आप में आपका 100% होता है। याद रखिएगा, ये अपने आप में आपका 100% होता है। जब भी कोई संख्या पूछा जाए, जब भी आपको क्रयमूल्य पूछा जाए, जब भी आपको पूछा जाए साथियों आपका अंकित मूल्य, तो एकदम आप माइंड में इसको ठोक लेंगे। आप देखिए प्रश्न हमारा जरा गौर करिएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है किसी संख्या के 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अब देखिए अधिक कितना है मित्रों, तो आप कहेंगे सर 120 अधिक है। कितना अधिक है? 120 अधिक है, क्योंकि निश्चित राशि में जो आपको अधिक दिया गया है ये आपका दिया गया 120 अधिक है। और परसेंटेज में अगर आप चेक करेंगे तो 32 से आपका 17 हो गया है। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, कम या अधिक का मतलब होता है अंतर। यहां पर कहा जा रहा है 120 अधिक है, मतलब कितना का अंतर होगा? 120 का अंतर होगा। ये कब होगा दोस्तों? जब आपका 32 से घट करके आपके 17 हो जाएगा, तब होगा। तो आप कह रहे हैं 120 का अंतर, और यहां पर देखिए 32 से आपका 17 हो गया है, तो कितना का अंतर? आप कहेंगे 15 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है संख्या का मान क्या है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूं कि जो आपका संख्या होता है अपने आप में आपका 100% होता है। 15 से काटेंगे दोस्तों तो 15 8 आपका 120 होगा, और 8 इंटू 100 करेंगे तो आपका 800 होगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है। देखिए साथियों, अगर आप इस मेथड को आसानी से सीख लेते हैं तो आप यकीनन मानिए बीएसएससी इंटर लेवल हो, बीएसएससी आपका कार्यालय परिचारी हो, इसमें आपका 25 प्लस आपका स्कोर डेफिनेटली आपका आ जाएगा। बस आपका माइंड कंस्टेंट होना चाहिए, आपकी डेडिकेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। आप याद रखना, अगर आपका डेडिकेशन होगा तो मैथ में मैं आपको बेहतर करवा दूंगा। आप इतना याद रखना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है सामने, जरा आंसर बताइए। और बीएसएससी इंटर लेवल का दोस्तों डेट आपका फिर से बढ़ गया है, तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग अवश्य इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। मतलब कोई एक विवाह समारोह होता है, वहां पर मेल फीमेल और बच्चे मतलब वहां पर क्या होता है, तो उस जो विवाह समारोह होता है वहां पर महिलाएं भी आती है, निश्चित तौर पर आती है, नहीं तो फिर विवाह भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है कि महिलाएं भी आती है, और यहाँ पर क्या होता है पुरुष भी आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी उस विवाह समारोह में जो है आपका शामिल हो जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं ये आपको बताना है। तो पुरुष आपको पता है कि जो पुरुष है आपका ये 54% है, लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है संख्या में कि वो पुरुष आखिर आपका कितना है। आइए जरा देखते हैं क्या है जो आपको डरा रहा है, जरा हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिला है और आपका 54% जो है ये आपका क्या है, पुरुष है। अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अब हमें देखिए कहा जा रहा है कि टोटल जो है आपका 196 क्या है, टोटल आपका बच्चा है। मतलब निश्चित राशि आपको यहाँ पर क्या दिया गया, 196 दिया गया है, जो टोटल आपका क्या है, बच्चा है। आप जरा गौर करिएगा कि कोई भी विवाह समारोह हो या कोई भी फंक्शन आपका हो, इसमें जो व्यक्ति होते हैं, चाहे 10 व्यक्ति हो या 100 व्यक्ति हो या 1000 व्यक्ति हो, अपने आप में होता है 100। यानी अपने आप में कितना होता है मित्रों, 100% होता है अपने आप में, आपको ध्यान रखना। और इस 100 में से अगर हम लोग यहाँ पर 32% जो महिला है उसको घटा दें, और जो आपका 54% जो आपका पुरुष है इसको घटा दें, तो आप ये कह सकते हैं ना कि जब महिला और पुरुष को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो आपका बच्चा बचेगा। तो हम लोग ये तब कर सकते हैं कि बच्चा की तुलना बच्चा से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 100 आपका यहाँ पर टोटल आपका होगा। इसमें से आप क्या करो कि पुरुष और महिला को आप घटा दीजिए, तो महिला टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका टोटल आपका पुरुष कितना हो जाएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। तो इन दोनों को आप बारी बारी से नहीं भी घटाएंगे तो एक बार जोड़ लीजिए। 32 आपका महिला है और आपका 54 पुरुष है। इन दोनों को अगर आप पूरा 100 में से घटा दीजिएगा वहां पर उपस्थित टोटल व्यक्ति में से, तो उसमें से जब आप घटा दीजिएगा तो टोटल जो आपका शेष बचेगा वही दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल बच्चा कहलाएगा, क्योंकि आपने मेल फीमेल तो आपने हटा दिया है। तो टोटल जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, बच्चा बचेगा। बच्चा में दोस्तों मेल फीमेल आपका दोनों आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपका कितना बच गया बच्चा, तो आप कहेंगे सर 14 बचा है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 196 बचा है। तो ऐसा करिए कि बच्चा की तुलना आप बच्चा से कर दीजिए, और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए।
कहा जा रहा है उस विवाह समारोह में कहा जा रहा है कि पुरुष कितना था। आप सभी लोग जानते हैं कि कितना पुरुष है, आपका 54% पुरुष है। तो आप 54 से गुना कर लीजिए, आंसर आपका निश्चित तौर पर आपका आ जाएगा 14 से। दोस्तों इसको आप काटेंगे तो ये आपका 14 बार में आपका कट जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। देखिए आप 14 गुना 4 करेंगे तो 14 चौके आपका 56 हो जाएगा। क्या 56 का आपका 6 5 बचेगा, फिर आपका 14 5 आपका 70 और 5 आपका 75 होगा, यानी 500 आपका 700 आपका 56 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका टोटल क्या होगा, पुरुष होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका है। यही क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे, किसी के असाइनमेंट में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ये आपको लेंदी क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा एक ही मेथड से कराऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपका दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग मेथड अगर चेंज किया जाएगा तो आप कितना याद करोगे। इस कारण से जब एक ही मेथड का यूज किया जाएगा 95% क्वेश्चन में 5% तो आपका बेसिक रहता है, जहां पर ये मेथड यूज ही नहीं हो पाता है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आपको 95% क्वेश्चन मतलब 100 में से 95 क्वेश्चन एक ही मेथड से आपका सॉल्व होगा। एक ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसका तब तक आप लोग बनाइए। और मैं आपको बता दूं कि वैसे छात्र जो कार्यालय परिचारी की बैच में ऐड नहीं है या कार्यालय परिचारी की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस बैच के अंतर्गत आप एनरोल हो जाएंगे। जो भी छात्र बीएसएससी इंटर लेवल या कार्यालय परिचारी का तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपको बैचेस प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट का नोट्स जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित A to Z आपको चीजें क्लियर कराए जा रहे हैं। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। साथ ही साथ आप बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका भी 100 आपका 49 है, एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। और इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं भी आपकी उपलब्ध कराई गई है। टेस्ट सीरीज की एग्जाम तक वैलिडिटी मिलेगा, जिसमें कि आप रेगुलर इसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं और टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर भी दिख जाता है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और जितना भी आपका क्लास चलते जाएगा इनका कंप्लीट आपका टेस्ट साथ ही साथ आपको चलते जा रहा है। और जितना भी लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया, ये कंप्लीट आपका बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का दिया गया 50% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, तो कहा जा रहा है कि चीनी की कुल मात्रा क्या है। दोस्तों जब भी कभी कुल शब्द का प्रयोग होता है तो अपने आप में कोई भी चीजें आपका कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अब जरा क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है हमारा कि चीनी की कुल मात्रा का 5% जब चीनी बिक जाता है तो जो आपका शेष चीनी बचता है ये आपका 5 किलोग्राम आपका बचता है। शेष जो आपका चीनी बचता है ये कितना बचता है, 5 किलोग्राम बचता है शेष चीनी। और यहाँ पर देखिए आपका 5% जो चीनी है ये आपका उपयोग हो जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम जो चीनी है ये आपका शेष बचता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5% भाग जो चीनी है ये बिक जाता है। तो जब बिक जाता है तो शेष कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5% जब बिक जाएगा तो 95% बचेगा। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 आपका शेष बचता है और आप कह रहे हैं कि 95 बचेगा। तो ऐसा कीजिए कि तुलना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका शेष का तुलना शेष से मैंने कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चीनी का कुल मात्रा पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे तो 19 25 आपका 95 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ऊपर में आपका 100 अपॉन यहाँ पर आपका आ जाएगा 19, भाग लगा लीजिएगा तो 19 25 आपका 95 5 बार में लगेगा। 5 आपका जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर चला जाएगा और जो आपका भाजक है ये आपका नीचे में आ जाएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर 5.5/19 लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए। कल आपका मैथ का क्लास नहीं हुआ था क्योंकि हमारा भी पर्सनल लाइफ है और कुछ चीजें हमारा भी है, जिसके कारण से क्लास बीच बीच में आपका बंद हो जाता है। तो उतना कॉल SMS करके परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बीच बीच में अगर क्लास गैपिंग होता है तो उसके लिए चीजें आपको एक्स्ट्रा में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग ज्यादा कॉल SMS करने से कोई फायदा नहीं है, जिस दिन बंद रहेगा वो बंद ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। मैं खुद कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए क्लास गैपिंग ना किया जाए, क्योंकि एग्जाम काफी जल्द इसका कंडक्ट होने वाला है, समय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है 800 आपका 12 है, तो कहा जा रहा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। जब इसको आप 4 से 5 बार पढ़ दीजिएगा क्वेश्चन को,
80% तो क्वेश्चन आपका पढ़ने से ही आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 60% क्या है, तो विद्यार्थी है। कहा जा रहा है कि 7% जो विद्यार्थी है ये आपका लड़का है। दोस्तों जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 60% जो विद्यार्थी है वो आपका लड़का है, मतलब जो आपका बॉय है ये आपका कितना दिया गया है, तो आपका 60%। यानी बॉय अगर आपका 60 है, मतलब प्रतिशत, मतलब प्रति 100 में से 60 जो आपका है ये क्या है, लड़का है। तो अब आप अंदाज लगा लिए होंगे कि जो आपका गर्ल्स होगा ये आपका कितना होगा, आपका 40 होगा, क्योंकि अगर आपका 60 बॉय है तो 40 आपका गर्ल्स होगा, क्योंकि टोटल 100% अपने आप में होगा। अब हमें देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़कियों की जो आपका संख्या है ये आपका 812 है। अब क्वेश्चन में निश्चित राशि हमारा दिया गया है कि लड़की की संख्या 812 है और आप कह रहे हैं कि लड़की की संख्या 40 है। आप तो यही कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है लड़की की संख्या 812 है और आप कह रहे हैं कि लड़की की संख्या 40 है, क्योंकि 60% तो लड़का है, तो जो शेष आपका बचेगा लड़की होगा। तो ऐसा करिए कि लड़की की तुलना आप लड़की के साथ कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर दीजिए। यही तो आपका कमाल है दोस्तों, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितना लड़का हो जाएगा, तो लड़का टोटल विद्यालय में कितना है, इधर आप देखेंगे तो 60 है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 60% विद्यालय में क्या है, लड़का है। काट लीजिएगा तो जीरो से आपका ये जीरो आपका कट जाएगा। 4 से अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 4 दूना 8 1 0 और 4 त्रिक आपका 12। फटाफट इसको आप गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 6 त्रिक 18 का 8 आपका 1 बचेगा और 6 गुना 0 करेंगे तो 0 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा और 6 दूना आपका 12, यानी आपका जो आंसर आएगा 1218 आएगा। ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। मैथ में आप सभी लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, मैथ में आप सभी लोग जाते जाते सेशन को लाइक अवश्य क्या करें, या पहले ही आप लोग कर दें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर कहा जा रहा है कि 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक संख्या से 12 कम करने पर निश्चित राशि जो दिया गया है ये आपका 12 दिया गया है। कहा जा रहा है एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर दोस्तों 80% आपका रह जाता है। आप मुझे ये बताओ कि 80% अगर रह जाता है घट करके तो कम कितना किए होंगे आप, यानी आप 20% आपने कम किया होगा। फिर से निश्चित राशि में कहा जा रहा है कि 12% कम करने पर एक जो संख्या है वह घटकर 80% रह जाता है, 80% रह जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो आपने कम किया है कितना किया होगा, आपने 20% यहाँ पर आपने कम किया होगा। अब कहा जा रहा है कि उस संख्या का 30% क्या होगा, जिसको निकालना है दोस्तों उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक लाइन में ध्वस्त हो जाएगा। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6 इंटू 3 करेंगे, 6 त्रिक 18। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, क्लियर है। अब अगर मैथ आप नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों और इंस्पायर स्टडी पर बाय अनुज सर के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ आप फिर जो है अच्छे तरीका से आप सीख पाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक टू हाई लेवल तक आपको मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूं और काफ़ी बेहतरीन तरीका से एग्जाम पैटर्न को देखते हुए प्रीवियस ईयर के साथ साथ, और काफ़ी बेहतरीन तरीका से, क्योंकि आप ही लोगों में से कोई अभ्यर्थी है जो 5 मिनट में दोस्तों आपके टोटल 70 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट लेते हैं और 70 में 70 आपके सही कर देते हैं ऑनलाइन आपका टेस्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर स्टूडेंट रहे होंगे। और 30 में 30 भी कुछ कैंडिडेट लगातार बना रहे हैं, तो आप भी उस श्रेणी में अगर आना चाहते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहिए। पीडीएफ इसका पहले ही आपका चला जाता है, तो पहले आप लोग जो है सॉल्व करके निश्चित तौर पर आप रेडी रहेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल या एसएमएस करके आप बात लगातार करते रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक टोकरी में कहा जा रहा है कि 300 आम है, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। जरा गौर करिएगा, एक टोकरी में टोटल आपका 300 आम है और इसमें कहा जा रहा है कि जो है आपका 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या है। यानी सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि टोकरी में टोटल कितना आम बचा। तो 300 आम आपका टोटल था, इसमें से आप 75 आम को आपने क्या किया, कुछ छात्रों में आपने वितरित कर दिया, तो टोटल जो आपका बचेगा 225 आम आपका बचेगा। और टोटल जो 225 बचेगा ये टोटल आम का कितना प्रतिशत है, तो टोटल आम का कितना प्रतिशत है, तो टोटल आम कितना है 300 और टोटल आम का कितना प्रतिशत है 225। तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटिएगा 100 से तो आपका 3 बार में आपका ये कट जाएगा और 3 से काटेंगे
3 सती 21 और 3 पचे आपका 15, यानी ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा 75%। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर रेडी कर पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका 75%। क्लियर है क्या? चलिए, बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। जरा आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। रेशियो का दोस्तों लगभग आपका 2 से आपका 3-4 क्वेश्चन तक आपका आएगा, और जो मैं मेथड बताता हूँ आपको पता ही नहीं चलेगा आप रेशियो पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, एवरेज क्या पढ़ रहे हैं, सीआई एसआई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को एक ही मेथड से आपका रगड़ दिया जाता है, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा ये चैप्टर कौन सा है। अब ये देखिए आपका रेशियो का क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं चलेगा रेशियो है कि क्या है आपका। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली आपको यहाँ पर करना ये होगा कि जब भी कभी इस तरह से आपको बटे के रूप में अगर आपको दिया रहता है, जैसे आप इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर ए बट्टा ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। उसके बाद आपको यहाँ पर बराबर लिख देना है, एक बट्टा आप यहाँ पर 3, मैं समझाने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ, वरना इसका कोई यहाँ पर आपका जरूरत आपका नहीं है। उसके बाद आपका इक्वल टू आपका यहाँ पर 1 अपॉन आपका 4, और यहाँ पर आपका बी होगा। दोस्तों सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात आप यहाँ पर सी निकाल लीजिए, और जब भी कभी बटे के रूप में आपका होता है अनुपात में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट आपका रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। तो 1 बट्टा आपका 2 दिया गया, अनुपात में सीधा आपका पलटेगा 2 हो जाएगा। 1 बट्टे आपका 3 दिया गया, पलटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। और 1 बट्टा आपको यहाँ पर 4 दिया गया, पलटिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए हमें प्रश्न में कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन आपका बी का वैल्यू क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक बी और सी को आपको जोड़ना है। तो आपका 2 3 5 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9, और बट्टे में आपका बी का वैल्यू आपका 3 दिया गया, 3 रखिए, 3 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया आपका 9। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है, जरा आंसर बताओ राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। आज टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तमाम क्वेश्चन को शामिल किया गया है, पूरी तरीका से चीजें आपका क्लियर होगा, और उम्मीद है कि आप सभी लोग 25 के आसपास या इससे अधिक आप निश्चित तौर पर आप सही कर रहे होंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है आपका 6 इंटू यानी √6 अंडर रूट आपका 15 इक्वल टू आपका x इंटू √10। तो कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है। जरा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आप जो है इसको आप अगर गुना कर लेते हैं अंदर में तो आपका क्या होगा, 2 इंटू आपका यहाँ पर 3 होगा, और आपका 3 इंटू आपका यहाँ पर आपका 5 होगा। देखिए 5 तरीका आपका 15 और 3 तरीका आपका 9, सॉरी 3 दूना आपका 6 पुर गया ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका बराबर में x अंडर रूट आपका यहाँ पर 10 दिया गया है। अब देखिए 3 3 का अगर आप यहाँ से प्यार बनाएंगे तो ये 3 आपका एक बाहर आ जाएगा, और अंदर में बचेगा 5 दूना आपका 10, ये वाला 2 और ये वाला आपका 2 बचेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, और इक्वल टू आपका यहाँ पर x अंडर रूट आपका यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए आपका 10 अंडर रूट ये दोनों आपका कट जाएगा, x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा आपका 3। कहीं देखिए आपका 3 दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ±3 मत लगा लेना आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है ना तो आपका स्क्वायर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका आया होगा, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर लगाइए मित्रों आप लोग, राइट आंसर क्या होगा जरा ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से, p इंटू आप 3 कर दीजिए, p इंटू अगर आप यहाँ पर 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3p। उसके बाद यहाँ पर आपका बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 7, बराबर करेंगे 4 इंटू क्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4q, और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 11। क्लियर है? क्रॉस में आप सभी लोग गुना कर लीजिए, 11 गुना 3 करेंगे तो आपका 11 तरीक आपका 33p होगा। फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे 7 चौके आपका यहाँ पर 28 आपका क्यूब होगा। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि p अनुपात q, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो अब आपको बताना है p और q का आपका अनुपात क्या होगा। आइए जरा देखते हैं। देखिए p का अगर निकालेंगे तो q के साथ जो आपका 28 है यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा, और जो आपका p के साथ है ये आपका 33, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी 38 अनुपात आपका 3। ये आपस में रिवर्स हो जाता है जब बराबर को आप रेशियो के रूप में आप चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 28 अनुपात आपका 33। जितने भी छात्र ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है
कि यदि आपका 3p इक्वल टू आपका 5q इक्वल टू आपका 15r, तो कहा जा रहा है p प्लस क्यू प्लस आर, सॉरी p इस टू क्यू इस टू आपका r का मान क्या होगा। एकदम आपका बनना चाहिए क्वेश्चन, आपका बनाओ पहले इसको, राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, आसानी से ये आपका बन जाएगा। पहले आप आंसर बताओ, इसका राइट आंसर आपका हो गया क्या। दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो आप जानते हैं कि ये सभी कुछ आपका क्या है, बराबर में आपको दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट 100% में क्लियर करा दूंगा। देखिए जब भी कभी बराबर के रूप में आपका रहता है, रेशियो में चेंज करते हैं तो ये क्या होता है, पलट जाता है। आपको पता है ना, ये क्या होता है आपका पलट जाता है। जैसे कि अभी आपने क्या किया था, 1 अपॉन आपका 2 था, फिर आपका बराबर था, 1 अपॉन आपका 3 था, फिर आपका बराबर था, और 1 अपॉन आपका 5 जो भी था, इसको आप रेशियो के रूप में लिखे तो आप 2/1 हो जाएगा। अब 2/1 अब कौन लिखता है दोस्तों, नीचे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, 2:3 अनुपात आप यहाँ पर 5 आप लिख देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो आपको दिया गया, इसके नीचे न कुछ तो आपका क्या है 1 है, इसके नीचे न कुछ तो आपका क्या है 1 है, 15 के नीचे न कुछ तो आपका क्या है 1 है। अब रेशियो में लिखेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, पलट जाएगा, क्योंकि जब भी बराबर में कोई टर्म आपका रहता है और उसको रेशियो में आप कन्वर्ट करते हो तो ये आपका आपस में क्या होता है, आपका पलट जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/3 अनुपात आपका 1/5 अनुपात आपका 1/आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। क्लियर है ना, 1/12 हो जाएगा। अब इसका क्या करिए आप सभी लोग, जब भी कभी रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो इसको आप लीनियर में बनाइए। और लीनियर में बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं कितना आता है। देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा ये आपका 15 आएगा, तो यहाँ पर आप 15 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी आप 15 से गुना करिएगा, क्योंकि 3, 5 और 15 का एलसीएम आपका 15 आ जाएगा। तो एलसीएम से सभी पार्ट में गुना करेंगे, 3 से काटेंगे 3 5 आपका 15, 5 से काटेंगे 5 3 का आपका 15, और ये 15 से 15 आपका घट जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 अनुपात आपका 3 अनुपात आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। क्लियर है क्या। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। आंसर आ गया है 5:3:1, यानी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। एकदम आपका बनना चाहिए 100% छात्रों से, ये सभी क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, कहीं पर कोई डाउट या संशय आपका नहीं होना चाहिए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, आपका 10:18 दिया गया है, 7:21 आपका 21 दिया गया है, 12:2 आपका 16 दिया गया है, 8:2 आपका 20 का न्यूनतम अनुपात क्या है, मतलब सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है जो आपका भिन्न है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आइए जरा देखते हैं साथियों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा देखिएगा। तो ऊपर में कहा जा रहा है 10:18, 10:18 को आप 10/18 आप लिख सकते हैं। अगला देखिए कहा जा रहा है 7:21, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपका 7 अपॉन आपका यहाँ पर 20 आपका 1 होगा, फिर आप कोमा डालेंगे। 12:2 आपका 16 होगा, तो यहाँ पर आप 12:2 यहाँ पर आप 16 को यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद आपका 8:2 आपका 20 होगा, यानी 8:2 आपका यहाँ पर 20, तो यहाँ पर आप 20 को इस तरह से आप रख देंगे। अब हमें न्यूनतम का मान बताना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफरेंट चेक करेंगे। डिफरेंट आपका अगर चेक होगा तो अगर डिफरेंट आपका सेम है तो जो भी आप ऊपर में बड़ा होगा वो आपका बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वो आपका छोटा कहलाएगा। इन दोनों में अंतर कितना का है, तो आप कहेंगे सर 8 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 8 का अंतर है क्या, कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये मेथड नहीं चलेगा। अब आपको क्रॉस में करना होगा गुना। देखिए 18 7 18 25 कितना होगा, 18 25 90, 18 का 18 36 72 90, 18 का टोटल से 18 7 24 से, मतलब आपका 100 आपका 26 होगा। फिर आप यहाँ पर 21 गुना अगर 10 करेंगे तो आपका यहाँ पर होगा 200 आपका 10। तो यहाँ पर देखिए 210 जो है दोस्तों ये आपका बड़ा हो गया, इसको आप काट दीजिए, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा आपका छोटा वाला भाग है। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना होगा, आप क्रॉस में यहाँ पर पुनः गुना करना है, और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आप 21 गुना अगर आप 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, फटाफट कर लीजिए आप सभी लोग। 21 गुना 12, 21 गुना 12 करेंगे तो आपका 12 कम 12 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 200 आपका 52 हो जाएगा। अगर 21 गुना 12 करेंगे 200 आपका 52 हो जाएगा, और 16 गुना 7 करेंगे तो 16 सती बलोतल से, यानी 100 आपका 12। अब ये देखिए आपका बड़ा हो गया 252, तो इसको काट लीजिए। अब 21 गुना यहाँ पर 8 कर लीजिए,
21 गुना 8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना आपका यहाँ पर 16 होगा, और 20 गुना 4 7 करेंगे तो 7 दूना 14, यानी कि आपका 140 होगा। 168 वाला ज्यादा हो गया तो काट लीजिए, यानी 7/21 आपका सबसे छोटा मान होगा। 7/21, 7/21 को 7:21 भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। फिर से आपका रेशियो का क्वेश्चन है और काफी धमाकेदार क्वेश्चन है आपके सामने, जो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है। फटाफट आप मान को पुट करिएगा, बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए y का मान आपका 4 दिया गया है, x का मान आपको दिया गया 5 और z का मान आपको दिया गया है 6। तो फटाफट आप रख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में आपको यहाँ पर मान आपको पुट करना है। x का वैल्यू कितना दिया गया, तो x का वैल्यू आपको 5 दिया गया, 5 रखेंगे, माइनस y का वैल्यू आपका कितना दिया गया है, तो y का वैल्यू आपको 4 दिया गया, 4 रखेंगे, प्लस आपका हो जाएगा z का मान आपको दिया गया है साथियों 6, तो यहाँ पर आप 6 रखेंगे, बटे करेंगे। उसके बाद x प्लस वाई, एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 5 हो जाएगा, प्लस आपका y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान आपका 4 हो जाएगा। और देखिए आपका z का मान क्या होगा, तो z की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 5 11, 11 में अगर 4 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि आपका 7। यहाँ पर 5 और 4 आपका 9 होगा, 9 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा क्या, 7/3। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए। जरा गौर करेंगे, क्वेश्चन का लेवल जो है आपका यही रहेगा, लेकिन ये क्लास जो है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी इसमें प्रश्न को शामिल किया गया है। और जब आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज करते हैं तो क्लास आपके आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपका टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलता है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि b-a का 30% इक्वल टू b प्लस a का 18% हो, तो कहा जा रहा है अनुपात a अनुपात b किसके बराबर होगा, जरा आंसर बताइए। आइए जरा देखते हैं, का मतलब आपका गुना हो जाएगा, और यहाँ पर भी का मतलब गुना, ये प्रतिशत से ये आपका प्रतिशत कट जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे तो आपका 15 होगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो आपका 9 होगा। अब देखिए इस 15 को इसमें गुना कर लीजिए, 15 गुना b करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15b हो जाएगा, माइनस 15 गुना a करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 15a बराबर आपका होगा, और यहाँ पर 9 इंटू b करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 9b, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 9a। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए इस 9b को इस पर ला करके आप माइनस कर लीजिए, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए। अगर इधर ला करके आप माइनस करते हैं 9b को, तो 9 और 6 आपका 15, यानी आपका 6b हो जाएगा बराबर। अब देखिए 15 को उस पर लेकर के जाएंगे तो 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 15 में 9 को जोड़िएगा तो आपका 24 ये आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, और 6 से काटेंगे 6 चौके 24, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो होगा आंसर आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर 1b होगा, तो डायरेक्ट आप इसको b लिख दीजिए, 1 लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a। अब देखिए हमें मान निकालना है, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, यानी 4a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1b आपका हो जाएगा। दोनों को अलग अलग साइड कर दिया मैंने, लेफ्ट राइट केवल किया है। अब हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है a अनुपात b का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि बराबर में जो b के पास रहता है वो a के पास आ जाता है, और जो a के पास रहता है वो आपका b के पास चला जाता है। 1 अनुपात आपका 4 होगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है क्या? ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से पहले आप लगाइए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:2 आपका 4, तो उसके वर्गों का योगफल दिया गया आपका 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखने में केवल इजी है, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए कितना कैंडिडेट है जो इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। देखने में काफ़ी इजी है। अब देखिए आपसे बनता है या फिर आपका नहीं बनता है। अगर बन गया तो आपकी तैयारी बेहतर है, पहले आप बनाओ इसको, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए ज़रा आप गौर करिएगा, क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात आपका 4। जैसे कि हम आपको ये कहें कि एक कोई आपका धनात्मक संख्या है और ये कोई एक आपका धनात्मक संख्या है, 2 आपका धनात्मक संख्या हो गया। इन दोनों का जो अनुपात है ये आपका 3:2 आपका यहाँ पर 4 आपको दिया गया। अब देखिए हमें कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का जो योग है ये आपका दिया गया है 400।
इसके जो वर्गों का योग है ये कितना दिया गया है, आपका 400 दिया गया है। तो ये जो आप 400 देख रहे हैं ये वर्गों का योग है। उसी तरह से इन दोनों संख्या के अगर वर्गों का योग कर ले हम लोग तो 3 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 16 और 9 आपका कितना हो जाएगा 25। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्गों का योग आपका 400 है और आप कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 25 है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिए, सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिए। तो संख्या एक ठो आपका 3 है, एक ठो आपका 4 है, तो संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है ना। संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एक बार आप 3 से गुना कर लीजिएगा, एक संख्या निकलेगा, 4 से गुना कीजिएगा तो दूसरा संख्या निकलेगा और उसको जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये चूंकि आपका वर्गों का योग दिया गया है, जब आपका वर्ग दोस्तों आपका दिया गया स्क्वायर करके, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर करके दिया गया तो इस फॉर्म में आपका संख्या होगा। और स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, क्योंकि रेशियो में आपका यूनिट आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट संख्या निकाल रहे हैं तो ये आपका वर्ग है नहीं कुछ आपका, आप जैसे वर्ग निकालते हैं किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपका होता है। जैसे हम आपको कहें कि अगर आपको यहाँ पर दिया गया x, हम आपको कहें इसका वर्ग क्या होगा, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर होगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट आपका खत्म हो जाता है। और ये मेथड दोस्तों कई बार आपका चल चुका है, तो इसलिए यहाँ पर आपका चूंकि वर्ग के फॉर्म में है तो स्क्वायर के रूप में आपका होगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग अपने मन से रूट लगा देंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, तो आपका सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका x आ जाएगा, स्क्वायर कट करके आपका रूट कट जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि यूनिट आपका सेम होना चाहिए। जो यूनिट आपका 3 और 4 का है वही यूनिट आपका इसका भी होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं। देखिए अब यहाँ से आप लोग अगर इसको निकालिएगा तो 400 का अगर आप निकालिएगा वर्गमूल तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और नीचे में आपका 5 आ जाएगा, इसको अगर आप निकालिएगा तो ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए आप इसको काट लीजिए 5 से, तो 5 चौके 20, तो एक बार 3 से गुना होगा तो पहला संख्या आपका कितना हो जाएगा, 4 त्रिक आपका 12 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 4 चौके आपका 16, 12 और 16 को जोड़ लीजिए 28 आएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। यही तो आपको पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्या आप सभी लोगों का आ रहा है इतना आंसर? अगर आ रहा है दोस्तों तो आपका बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, नो डाउट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा आंसर बताओ, राइट आंसर इसका क्या होगा। जरा गौर करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। कोई संख्या आपका है, जैसे आपका एक संख्या है, ये आपका दूसरा संख्या है, इन दोनों का अनुपात आपका दिया गया है 3:5 दिया गया है। कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, चलिए आइए जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर 6 को। कहा जा रहा है कि यदि इन दोनों में 6 आपका जोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है कि संख्या का जो अनुपात है ये मित्रों आपका 2:3 आपका यहाँ पर 3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि वे संख्या क्या है, जरा आप मुझे बताओ। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों में डिफरेंट कितना का है। आप कहेंगे सर 2 का डिफरेंट है, और यहाँ पर डिफरेंट कितना का है, तो यहाँ पर आपका डिफरेंट हो गया 1 का। ये कैसे हुआ आखिर भाई, ये कैसे हुआ? ऊपर में जब आपका 2 का डिफरेंट था तो नीचे में भी आपका 2 का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्या में 6 ही जोड़ा गया है। जब 6 जोड़ा गया है तो डिफरेंट सेम आपका होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर गड़बड़ है। तो डिफरेंट को सबसे पहले आप सेम कीजिए। ऊपर में देखिए जो अंतर है आपका 3 और 5 में 2 का, उस 2 को दोस्तों आप नीचे वाला दोनों पार्ट में आप गुना कर लीजिएगा। अब आपका डिफरेंट आपका सेम हो जाएगा। अब डिफरेंट आपका सेम हो गया होगा, चेक कर लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर देखिए 3 दूना आपका 6 है, तो 1 का डिफरेंट हुआ 6 जोड़ने के बाद। और यहाँ पर देखिए आपका 3 है और यहाँ पर देखिए आपका 2 दूनी 4 है, तो कितना का आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ पर भी आपका 1 का डिफरेंट और यहाँ पर भी आपका 1 का डिफरेंट हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 जोड़ा गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 जोड़ा गया है, और आप कह रहे हैं कि 5 से अगर आपका 6 हो गया है तो 1 जोड़ा गया है। आप कह रहे हैं कि यहाँ 3 से आपका 4 हो गया है, क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ से आपका कितना हो गया, 4 हो गया है 3 से, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं 1 जोड़ा गया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 जोड़ा गया है। तो ऐसा करिए, अंतर की तुलना अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वे संख्याएं क्या है, कौन सी संख्या, जो आपको संख्या यहाँ पर 3 और आपका 5 दिया गया है, तो वह संख्या निकालने के लिए एक बार 3 से गुना, एक बार 5 से गुना, 6 त्रिक 18, 6 पचे 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा आंसर फास्ट करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा फटाफट आंसर बताएंगे।
एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 3 आपका कोई संख्या है जो आपका 5:7 आपका 12 दिया गया है। लिख दूं क्या? चलिए लिख लेते हैं। लिखने के बाद ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाता है। देखिए पहला बल्कि आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आप बना लेंगे, ठीक है ना, आप तो भी बना लेंगे। यहाँ पर मैं समझाने के उद्देश्य से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5:7 आपका 12, यानी कि दोस्तों आपका कोई 3 संख्या का जो अनुपात है 5:7:12 है। कहा जा रहा है कि यदि उनमें से पहली, कहा जा रहा है कि तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग मतलब 5 और 12 का जो योग है, कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या से 50 अधिक है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 50 अधिक है और आप कह रहे हैं कि पहली और दूसरी संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का जो योग है ये दूसरी संख्या से, कहा जा रहा है 50 अधिक है क्वेश्चन में। और आप कह रहे हैं कि सर 12 और 5 17 हुआ, और 17 और ये तो दूसरी संख्या 7 दिया गया है, तो 17 और 7 में कितना का अंतर होगा? आप कहेंगे सर 10 का अंतर होगा। आप कह रहे हैं 10 का अंतर होगा, क्वेश्चन में कह रहा 50 का अंतर है, 50 अधिक है। तो ऐसा करिए, अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, जरा गौर फरमाइएगा। कहा जा रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, आप मुझे ये बताओ। अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है तो योग को आप गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 से काटेंगे तो 10 बचे आपका 50 होगा। 5 से अगर 4 को गुना करेंगे 5 चौका 20, 2 बचेगा। 5 दूना दोस्तों आपका 10 और 2 आपका 12, 120 आपका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्कूल के थैले और जूते के दाम दिया गया 7:15 के अनुपात में है। मतलब कहीं पर एक थैला है जिसको आप कहते हैं बैग है, और एक आपका जूता है, मान लेते हैं आपका शूज है ना। तो मान लेते हैं आपका एस से। अब देखिए चूंकि जो थैला है इसका जो आपका दाम का अनुपात है 7 अनुपात, और बैग का जो है, सॉरी आपका जूता का ये आपका 5 है, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 200 रुपया अधिक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 200 रुपया अधिक है। आप कह रहे हैं कि नहीं 200 रुपया अधिक नहीं है बल्कि 2 अधिक है। आप कह रहे हैं 2 अधिक है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 रुपया अधिक है। अधिक की तुलना अधिक से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है जूते का दाम क्या है, तो जूता को आपने क्या माना है 5 माना है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से काटेंगे तो आपका 100 टाइम्स में आपका कटेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 500 होगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका 500। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर लगाइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। जरा गौर करिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका फिक्स है। x² + 1/x² इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2, तो x पर पावर 6 का मान क्या होगा। x का कोई दोस्तों एक ऐसा मान रखिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब आपका 2 के बराबर हो जाए। ये क्वेश्चन तो अभ्यर्थी सोच ही नहीं पाते हैं, जब इसको देखते हैं सीधा निकल लेते हैं, लेकिन सोचिएगा तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर यहाँ पर हम x की जगह पर अगर 1 रख दें, यहाँ पर 1 रख दें और यहाँ पर 1 रख दें, तो 1 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। यानी 1 अगर x की जगह पर रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखेंगे, 1 पर पावर 6 करेंगे, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 ही होगा, ऑप्शन आपका सी राइट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। फिर आपका देखिए सेम टाइप आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका x के जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये आपका सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो माइनस में 1, 1 में 1 अगर आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्या ऑप्शन आपका ए आया है? अगर आपका ऑप्शन ए आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका 0। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। पहले आप बनाओ और आंसर बताओ, इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। चलिए आंसर बताइए, इसका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आ रहा है, जरा देखिए आप लोग क्या आंसर लाते हैं। देखिए प्रश्न आपको दिया गया है c+1 अपॉन आपका c, और हमें प्रश्न इसका मान बताना है। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आप नोट डाउन करिएगा। जैसे आपको x प्लस आपका 1 अपॉन आपका x इक्वल टू अगर आपको मान लेते हैं 2 आपको दिया है ना। और आपको अगर ये पूछा जाता है कि आपका x² और प्लस आपका 1 अपॉन आपका यहाँ पर आपका दिया गया x², इसका मान क्या होगा।
हो सकता है कि यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हैं यहाँ पर आपका 2 नहीं रहेगा, क्योंकि 2 दिया रहेगा तो आप सेटिस्फाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 3 दिया गया, अब सेटिस्फाई नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस आपका 2, है ना। तो यहाँ पर ए हम लोग मानते हैं जो आपका बराबर में दिया रहता है, मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस आपका 2 करेंगे तो 3 3 आपका 9, 9 में से 2 को अगर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 2 आपका 9, यानी कि आपका जो आंसर आएगा ये आपका 7 आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या कहा जा रहा है कि सी प्लस 1 अपॉन आपका सी इक्वल टू आपका अंडर रूट 3। तो आपको बताना है सी क्यू प्लस 1 अपॉन सी क्यू का मान क्या होगा। ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। आप इसको बनाओगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है, जरा आप नोट डाउन करना, इस पैटर्न को देख लीजिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका पेपर में रहता है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस 3 है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस आपका यहाँ पर 3a, इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब ए क्यू की जगह पर किसको रखेंगे, अंडर रूट 3 को, यानी अंडर रूट यहाँ पर आपका 3 का क्या हो जाएगा, आपका क्यूब माइनस आपका 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा, चूंकि ये हम लोग कितना माने, √3 माने। क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे बताओ। यहाँ पर देखिए आप 3 3 9 3 आपका 27, ये आपका अंडर रूट आपका हो जाएगा 20 आपका 7 और माइनस आपका 3 रूट आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 3 रूट आपका 3 और माइनस आपका यहाँ पर 3 रूट आपका 3 हो जाएगा। अब दोनों देखिए आपका सेम है तो आपका कट जाएगा, और जब कट जाएगा या घट जाएगा तो आंसर इसका 0 आएगा। ऑप्शन आपका ये सही है। फॉर्मूला याद रखिएगा ये वाला, अगर आप मैथ के लिए नोट डाउन कुछ करते हैं तो आप इसको कर लेना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए इसको नोट डाउन आपको ऐसे करना है जैसे कि आपका यहाँ पर x प्लस आपका 1 अपॉन आपका x दिया रहे और आपको अगर मान पूछा कुछ दिया रहे यहाँ पर, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर आपका कोई आपका टर्म दिया रहे और आपको ऐसे पूछा जाता है कि आपका यहाँ पर जो है एक्स क्यू, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है एक्स क्यू प्लस आपका 1 अपॉन आपका एक्स क्यू इज इक्वल टू आपका वाट, तो आप ऐसे केस में इस फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे, आपका ए क्यू माइनस आपका यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को एकदम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दो संख्याओं का योगफल 125 है। तद अनुसार यदि एक संख्या 100 है तो प्रश्न कहा जा रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। सबसे पहले तो आप इसको बनाओ और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। चलिए आंसर बताओ। देखिए कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। लघुत्तम समावर्तक मतलब जो आपका एलसीएम है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका एचसीएफ है ना। कहा जा रहा है लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम है एचसीएफ का 4 गुना है, मतलब एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 1, तो जो आपका एलसीएम होगा ये आपका 4 गुना, तो ये आपका हो जाएगा 4। क्लियर है ना। यानी जो आपका एचसीएफ है मतलब जो आपका लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम है एचसीएफ का 4 गुना है। एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि साथ ही उन दोनों का योगफल 125 दिया गया है। कहा जा रहा है कि साथ इन दोनों का योगफल 125 दिया गया है। किसका, एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है 125 दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है 100 आपका 25 दिया गया है, तो 125 रखेंगे और हम लोग चेक करें तो 4 और 1 आपका कितना हो जाता है 5। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है योगफल 125 है और आप कह रहे हैं कि योगफल आपका 5 है, तो योगफल की तुलना योगफल से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोस्तों हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक संख्या अगर आपका 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग दूसरी संख्या को निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना आपका क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एलसीएम और एचसीएफ। आप कहेंगे सर एलसीएम एचसीएफ तो दिया हुआ है, एलसीएम 4 दिया हुआ, एचसीएफ 1 दिया हुआ। जी नहीं, ये रेशियो में दिया गया, आपको निश्चित राशि निकालना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका तभी लागू होता है जहाँ पर निश्चित राशि आपका दिया रहता है, एलसीएम इतना हो, एचसीएफ आपका इतना हो और एक संख्या इतना हो, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी। तो एलसीएम अगर निकालना है तो आप यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, क्योंकि एलसीएम आपका यहाँ पर 4 है, और एचसीएफ निकालना है तो आप 1 से गुना करेंगे। तुलना करना है, जो दिया रहेगा उसको तुलना करना है और जो जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 5 आपका 25,
यानी 25 चौके आपका कितना हो जाएगा 100। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 25 गुना 1 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक संख्या आपका 100 है। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या आपका 100 दिया गया है, हमें बताना है कि दूसरी संख्या यहाँ पर आपका क्या होगा, जिसमें कि एलसीएम भी हमारा दिया गया है। एलसीएम हमें दिया गया यहाँ पर आपका 100 और जो आपका एचसीएफ है ये आपको यहाँ पर दिया गया आपका 25 दिया गया। अब हमें निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 100 इंटू आपका 20 आपका 5 होगा। और जो आपका गुना में है दूसरी संख्या के साथ ये आपका नीचे होगा, 100 से 100 कटेगा, आंसर इसका हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ऑप्शन आपका बी आ रहा है क्या, अगर ऑप्शन आपका बी आ रहा है बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आप इसका जरा आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था, अंडर रूट आपका 6 प्लस अंडर रूट आपका 6 प्लस अंडर रूट आपका 6। ऐसा अगर आपको दिया रहता है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको दो ऐसे प्राइम फैक्टर में आप इसको तोड़ दीजिए जो कि दोस्तों एचसीएफ 1 देता हो। जैसे यहाँ पर आप 3 इंटू आप इसको 2 के रूप में आप तोड़ सकते हैं। चूंकि बीच में आपका प्लस है तो आंसर 3 होगा, अब माइनस रहता तो आंसर आपका छोटा वाला होता है। उसी तरह से एक के बारे में आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि एक को आप ऐसा प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं जिसका एचसीएफ आपका 1 आता हो। तो ऐसे केस के लिए जो इसका आंसर होता है हमेशा, यानी ऑलवेज आंसर जो होता है इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा से जब भी कभी आपका अंडर रूट 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ऐसे करके दिया रहता है तो ध्यान रखना इसके लिए आंसर जो होता है 1 और आपका 2 के आपका बीच में होता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी ने ऑलरेडी आपको पूछ लिया है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आगे बढ़ जाइए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। ये तो क्वेश्चन आप बना ही दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 49 दिया गया, इसका वर्गमूल आपका 7 होगा। 7 और 29 को जोड़िएगा तो आपका 36 होगा। 36 का वर्गमूल आपका 6 होगा, 6 को इसमें जोड़िएगा तो आपका कितना होगा 25। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 को यहाँ पर जोड़िएगा तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 को यहाँ पर जोड़ेंगे 9 होगा और 9 का वर्गमूल आपका 3 होगा। यानी ऑप्शन आपका ए राइट होगा। क्लियर है क्या, ऑप्शन अगर आप ए ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाइए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है x इक्वल टू -1, तो आपको बताना है मान क्या होगा, जरा बताओ। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बताओ आंसर आपका क्या होगा। देखिए साथियों याद रखना, जब भी कभी -1 पर कोई भी विषम संख्या पावर हो तो ये हमेशा आपका विषम संख्या होता है। जैसे आपका -1 इंटू -1 करेंगे तो आपका +1 होगा, जबकि आप यहाँ पर -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो इसका आंसर -1 होगा। यानी विषम संख्या जब होगा तो निगेटिव होगा, सम संख्या होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर अगर आप -1 को पुट करते हैं तो विषम संख्या है तो इसका जो मान आएगा ये आपका कितना आ जाएगा -1 आएगा। उसके बाद प्लस है तो आप प्लस डाल दीजिए। अब यहाँ पर जैसे आप 1 रखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए 1 आपका हो गया। अब ये चूंकि आपका निगेटिव है, जैसे मान रखेंगे तो माइनस आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तक हो गया है, उसके बाद 96 में पॉजिटिव है तो प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखिए जो दिया गया ऑड नंबर है, मतलब आपका विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपका -1 होगा, फिर यहाँ पर आपका +1 होगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -1 होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा -1 होगा, है ना। चलिए तो बिल्कुल आपका काम हो चुका है। अब देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में कटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कटेगा, एगो प्लस में एगो माइनस में कटेगा और ये दोनों माइनस वाला आपका बच गया। तो माइनस वाला एक साथ अगर जुड़ेगा तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस आपका 2। यानी जो आपका राइट आंसर आएगा माइनस आपका 2 होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। रेकरिंग का महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन आपको कवर करा रखा है, काफ़ी सारा क्वेश्चन इसका चल चुका है। आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले जितना संख्या दिया रहेगा उसको आप पूरा आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है 39 39। आप जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। 39 पर रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पर 39 को आप घटा दीजिए। आप देखिए कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो टोटल 39 पर रेकरिंग है केवल आपका, यानी 2 संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे में आप 2 को 9 रख देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग आपका नहीं है उतना आप यहाँ पर 0 रख देंगे, रख दीजिए यहाँ पर आप सभी लोग 0। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 39 और इस पर आपका यहाँ पर आ जाएगा 00
और नीचे में आपका हो जाएगा 39 और इस पर 99, इस पर आ जाएगा 00। 00 से 00 कटेगा, 3 से काटिएगा, ये आपका 33 टाइम्स में आपका कटेगा, 3 से काटेंगे, 13 त्रिक आपका 39, यानी जो आपका आंसर आएगा 13 बटा आपका यहाँ पर 33 आएगा। 13 बटे आपका 33 आएगा आंसर इसका। 13 बटे 33 ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ऑप्शन आपका सी आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की कहा जा रहा है भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? जरा गौर फरमाइएगा। कहा जा रहा है किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर, सॉरी गलत हो जाएगा। देखिए वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल होता है ये आपका क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि बराबर है, क्या कहा जा रहा है साथियों? बराबर है। और आप जानते हैं कहा जा रहा है कि जो है एक वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल है और एक वृत्त का क्षेत्रफल ये आपस में आपका बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? बताओ आप लोग क्या होगा, फटाफट तेजी से। वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर आपका स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगा? बिल्कुल आपका होगा। आप इसको लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर और बटे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और उस पर जो आपका बचेगा ये आपका पाई बचेगा, और इसके नीचे नहीं कुछ तो आप 1 यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। आप क्रॉस में गुना करिएगा तो ये पहले वाला टर्म आपका ये वाला पुर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस साइड से अगर आप स्क्वायर खत्म कीजिएगा तो यहाँ पर अंडर रूट आपका हो जाएगा, यानी ए बटा आर इक्वल टू आपका अंडर रूट आपका, यानी कि आपका पाई अपॉन आपका 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं ए आपका जो अनुपात आर भी आप इसको लिख सकते हैं, जो बट्टे में रहेगा उसको आप अनुपात में लिख सकते हैं। अब देखिए पाई चूंकि आपका इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो पाई होगा, और एक जो है इसको भी अनुपात में लिख दीजिए, क्योंकि एक का वर्गमूल आपका निकल जाएगा, ये पूरा वर्गमूल में आपका है, एक का वर्गमूल 1, यानी अंडर रूट पाई अनुपात आपका 1 आएगा। अंडर रूट पाई अनुपात 1, ऑप्शन नंबर आपका सी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताओ आप सभी लोग आंसर आपका क्या होगा? देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए और उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। जब भी किसी वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसी आयत का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल हमेशा आपका स्क्वायर के रूप में होता है। यानी हम ये कह सकते हैं एक ही वस्तु पर दोस्तों आपका 2 बार घटनाएं घट जाती है, जैसे ए स्क्वायर के रूप में या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में, चाहे जो भी हो। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर के रूप में होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ए इंटू आपका यहाँ पर ए होगा। क्लियर है ना? जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी इंटू आपका ए इंटू बी अपॉन आपका 100। जरा मैं एक बार लिख दूं, आपका फॉर्मूला कहता है ए प्लस आपका बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका यहाँ से 100 होता है, ये ए बी फॉर्मूला कहता है। अब देखिए एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटेगी, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम आपका 100% बढ़ेगा, फिर आपका यहाँ पर 100% होगा, फिर आपका प्लस होगा, फिर आपका 100 गुना आपका 100 और बटे में यहाँ पर आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 होगा। यहाँ से आपका 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर तीनों को जोड़िएगा तो आपका 300 होगा। ऑप्शन आपका सी राइट है। क्या ऑप्शन आपका सी आ रहा है? अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तब कहा जा रहा है कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा? कहा जा रहा है कि 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर कहा जा रहा है कि 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो कहा जा रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का आपका आयत है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई की बात हुई है तो निश्चित तौर पर आपका आयत होगा। अब इसके बाहर में क्या है कि एक आपका इस तरह से आपका रास्ता भी है, ये आपका एक तरह का इस तरह से आपका रास्ता है। अंदर वाला जो है ये आपका दिया गया है 16 आपका मीटर है, और उसके बाद जो आपका चौड़ाई है इसका ये आपका 11 मीटर है, तो मैंने लिख दिया 11 मीटर। अब 1 मीटर चौड़ा क्या है, इसमें आपका रास्ता है 1 मीटर चौड़ा, चारों साइड क्या है, रास्ता है। अब यहाँ पर देखिए जरा गौर करिएगा, 1 मीटर आपका इधर से बढ़ेगा और 1 मीटर आपका यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब 2।
और टोटल इसका चौड़ाई कितना दिया गया आपका 11 मीटर दिया गया है। ऊपर एक बढ़ेगा, नीचे एक बढ़ेगा, टोटल आपका 2 बढ़ेगा, तो 11 और 2 आपका कितना हो जाएगा 13 मीटर। यानी कि जो आपका बड़ा वाला जो ये रास्ता का जो आपका चौड़ाई होगा ये आपका 13 होगा। उसी तरह से एक आपका यहाँ पर बढ़ेगा, एक आपका यहाँ पर बढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ बड़ा वाला जो बाहर में आपका ये जो आप देख रहे हैं बाहर वाला जो रास्ता है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो 16 और 2 आपका कितना हो जाएगा 18। अब बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा तो आपका जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। वही तो कहा जा रहा है कि रास्ते का आपका क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है आपका। आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चूंकि आयत है और आयत का क्षेत्रफल कहता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप कैसे निकालिएगा दोस्तों आप यहाँ पर, तो 16 और 2 आपका 18, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, और चौड़ाई का मान आपका कितना हो जाएगा 11 और 2 आपका 13। ये पूरा बड़ा वाला क्षेत्रफल में से आप छोटा वाला को घटा लीजिए, तो छोटा वाला को घटाइएगा तो छोटा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 16 गुना आपका 11। क्या कर लीजिएगा आप लोग, कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कर लीजिएगा। 18 तिरिक 54, 54 का आपका 4 5 बटेगा 18 का 18, और 5 आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 23 माइनस होगा। उसके बाद 16 का आपका 6, 16 का 16 और 1 आपका 17, मतलब कि आपका 176 होगा। 234 में से 176 को घटाइए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप लोग घटा लीजिएगा, बिल्कुल आप घटा लीजिएगा, आपका 58 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों, 58 वर्ग मीटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जरा आंसर बताओ। कहा जा रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया गया आपका 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। मतलब एक का मान कहा जा रहा है कि 15% का बदलाव होगा, प्लस में है, और जो आपका बी है यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइनस आपका 10 का आपका बदलाव होगा। और आप जानते हैं एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटनाएं घटती है इसके लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि ए बी फॉर्मूला कहता है कि ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। जहां पर घटेगा वहां पर नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन का आपको यूज करना है। अब यहाँ पर ए का मान दिया गया 15 तो 15 रखेंगे, बी का मान माइनस में आपको 10 दिया गया तो माइनस रखेंगे। यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि आप ए बी जैसे करेंगे, एक ठो में माइनस एक ठो में प्लस दिया गया है तो आपका माइनस होगा, यानी कि आपका 15 गुना 10 बट्टा आपका 100 होगा। 10 से काटेंगे 10 देंगे आपका 100 होगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 माइनस 10 से 15 में आप यहाँ पर भाग लगाइएगा तो आपका 1.5 होगा। अब देखिए आपका कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा 11.5। 15 में से 11.5 आप घटा करके आंसर ले आइए, आंसर ले आइए 3.5 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आपका 3.5। क्या आपका 3.5 आया है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन दोस्तों इतना तक ही था, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं वैसे ही सिस्टमेटिक तरीका से आपको तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ स्पेशल अभी आपका जो चैनल डेडिकेट है आपका, ये आपके ऑफिस अटेंडेंस कार्यालय परिचारी बीएसएससी इंटर लेवल यानी बीएसएससी के तमाम एग्जाम्स के लिए आपका डेडिकेट है। मिलते हैं अगले क्लास में। और वैसे छात्र जो बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे फटाफट, ताकि आप प्रॉपर तरीका से आप कार्यालय परिचारी के अंतर्गत बैच के अंतर्गत आप एनरोल होकर के और आप बेहतर तरीका से आप तैयारी कर पाए। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय, बहुत बहुत धन्यवाद।